दोस्तों, हेडिंग्ले टेस्ट का तीसरा दिन भारतीय टीम के लिए बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा। जहां पर शुरुआत में भारतीय टीम की गेंदबाजी ने अंग्रेजों को दबाव में रखा, लेकिन इंग्लैंड के निचले क्रम ने भारतीय गेंदबाजी को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। लेकिन फिर एक बार भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह ही संकट मोचक बने। लेकिन अब बल्लेबाजी के ऊपर भारतीय टीम की इस मुकाबले की पूरी किस्मत टिकी हुई है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज के दिन की पूरी हाईलाइट बताएंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो वही दोस्तों, अगर आप भारतीय टीम के सच्चे फैन हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन शुरू हुआ, जहां पर इंग्लैंड की टीम का स्कोर 3 विकेट पर 209 रन था। क्रीज पर ऑली पॉप और हैरी ब्रुक की जोड़ी इंग्लैंड की टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरी थी, और फिर सुबह का सत्र शुरू होते ही इंग्लैंड की इस जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहां पर ऑली पॉप और हैरी ब्रुक की यह जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। शुरुआती ओवरों से ही भारत की गेंदबाजी पर हैरी ब्रुक और ऑली पॉप की यह जोड़ी आक्रामक रवैया अपना चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मैदान में उतरने से पहले इंग्लैंड की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी पर विस्फोटक बल्लेबाजी करने का मन बना चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने शतक लगाने वाले और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ऑली पॉप को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। ऑली पॉप इस मुकाबले में 137 गेंदें खेलकर 106 रनों की एक नायाब पारी खेलकर आउट हो चुके थे। भारतीय टीम को इंग्लैंड का एक बहुत ही बड़ा विकेट मिल चुका था, लेकिन अब मैदान पर एंट्री इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की हुई थी। लेकिन नए बल्लेबाज और अपने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर सेट हो चुके हैरी ब्रुक ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और भारतीय गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेलना जारी रखा था। हैरी ब्रुक इस मुकाबले में एक अलग ही इरादे के साथ मैदान में उतरे थे। पारी का 50वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा के एक ही ओवर में हैरी ब्रुक ने एक चौका और एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था। अब फिर से कप्तान बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक के बीच एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी शुरू हो चुकी थी। जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाज के सामने भी हैरी ब्रुक लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी अब मैदान में सेट हो चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों की यह साझेदारी 50 रनों के पार पहुंच चुकी थी। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक ने मिलकर अब अपनी टीम को 276 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए मोहम्मद सिराज ने विरोधी टीम के कप्तान और सेट हो चुके बेन स्टोक्स को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। विरोधी कप्तान बेन स्टोक्स 52 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अब इंग्लैंड की टीम का स्कोर 276 रनों पर 5 विकेट हो चुका था। इंग्लैंड की आधी बल्लेबाजी अब आउट हो चुकी थी। अब मैदान पर जेमी स्मिथ आए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी इंग्लैंड की बल्लेबाजी को रोक नहीं पा रही थी। इंग्लैंड के विकेट गिरने के बाद आने वाला हर एक बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने आसानी से सेट हो रहा था, जिस वजह से भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ लगातार साझेदारियां बनती जा रही थीं। कप्तान शुभमन गिल की परेशानियां लगातार बढ़ने लगी थीं, क्योंकि हैरी ब्रुक और नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने भी एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए लगा दी थी। तो वहीं इसी बीच हैरी ब्रुक ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही इस तीसरे दिन भी भारतीय टीम की फील्डिंग ने सभी को बहुत ही ज्यादा निराश किया, जहां पर लगातार भारतीय टीम के खिलाड़ियों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के कैच छोड़े गए थे। जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। मुश्किल में भारतीय टीम लगातार फंसती जा रही थी। भारतीय टीम को विकेट मिलने के आसार अब लगभग खत्म होते ही नजर आ रहे थे कि तभी भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में फिर एक बार बदलाव किया और प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी पर लगाया, और प्रसिद्ध कृष्णा ने आते ही सेट हो चुके जेमी स्मिथ को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। जेमी स्मिथ 52 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हो गए थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया था, लेकिन अभी भी हैरी ब्रुक का खतरा मैदान में मौजूद था। अब उनका साथ देने क्रिस वॉक्स आए थे। अब यहां से भारतीय गेंदबाजी ने सोचा था कि जल्द से जल्द इंग्लैंड के बल्लेबाजी को खत्म करके एक बड़ी बढ़त इंग्लैंड की टीम के सामने हासिल कर लेंगे, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए क्रिस वॉक्स ने सेट हो चुके हैरी ब्रुक के साथ मिलकर एक और साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनाना शुरू कर दिया था। भारतीय टीम के निचले क्रम की तरह इंग्लैंड की टीम के निचले क्रम के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को आसानी से विकेट लेने नहीं दे रहे थे।
दबाव फिर एक बार भारतीय गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था। भारतीय गेंदबाजी अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। तो वही फिर एक बार गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैरी ब्रुक का विकेट लेने का एक बढ़िया मौका बनाया था, लेकिन यह भी एक आसान सा कैच यशस्वी जायसवाल ने छोड़ दिया और फिर यहां से हैरी ब्रुक ने अपनी बल्ले की असली ताकत भारतीय गेंदबाजी को दिखाई और यशस्वी जायसवाल के दिए गए इस जीवन दान का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए भारतीय गेंदबाजी पर लगातार छक्के चौके बरसाए। अब हैरी ब्रुक अपने इस मुकाबले के शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने 99 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैरी ब्रुक को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कर दिया। शानदार बल्लेबाजी करने वाले हैरी ब्रुक केवल 1 रन से अपने शतक से चूक गए थे। हैरी ब्रुक अपने इस शॉट से बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। एक ऐतिहासिक शतक लगाने से हैरी ब्रुक केवल 1 रन दूर रह गए थे। अब बल्लेबाजी के लिए बायडेनकर्स मैदान में उतरे थे, लेकिन मैदान में बल्लेबाजी कर रहे क्रिस वॉक्स के साथ मिलकर बायडेनकर्स ने भी भारतीय गेंदबाजी के आत्मविश्वास पर गहरी चोट कर दी और मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। अब भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ आसानी से इंग्लैंड की टीम के लिए बड़े शॉट मिल रहे थे। रनों की बारिश मैदान पर भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ हो रही थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल तक इंग्लैंड की निचले क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन को देखकर हैरान थे। कोई भी इंग्लैंड का बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रहा था और भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहा था। देखते ही देखते बायडेनकर्स और क्रिस वॉक्स के बीच भी एक ताबड़तोड़ 50 रनों के साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इंग्लैंड की टीम अब भारतीय टीम के पहले पारी के स्कोर के काफी नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने सेट हो चुके बायडेनकर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। बायडेनकर्स इस मुकाबले में 23 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अब इंग्लैंड का स्कोर 453 रनों पर 8 विकेट हो चुका था। इंग्लैंड के पास बस 2 ही विकेट बचे हुए थे। अब मैदान पर जोश टंगाए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए जसप्रीत बुमराह ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके और इंग्लैंड की टीम के लिए एक गजब की पारी खेल रहे क्रिस वॉक्स को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। क्रिस वॉक्स इस मुकाबले में 55 गेंद में 38 रनों की एक अनमोल पारी खेलकर आउट हो चुके थे। अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से शोएब बशीर अंतिम विकेट के रूप में मैदान में उतरे थे, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह केवल 1 विकेट से अपने इस मुकाबले में 5 विकेट लेने से दूर थे और फिर अपने अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जोश टंग को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में 5 विकेट हासिल कर लिए। तो वही इसी के साथ भारतीय टीम की गेंदबाजी ने इंग्लैंड की टीम को 465 रनों पर ही रोक दिया, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड की टीम के खिलाफ सिर्फ 6 रनों की बढ़त अब भारतीय टीम को मिल चुकी है। उसके बाद भारतीय टीम की दूसरी पारी शुरू हुई और भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज भारतीय टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक मजबूत ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम के इन 2 दिग्गज बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और पारी के दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही उसकी अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए क्रिस वॉक्स के खिलाफ केएल राहुल ने अपने बल्लेबाजी का असली कमाल दिखाया और 2 धमाकेदार चौके इस ओवर में लगा दिए। शुरुआत से ही भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए बायडेनकर्स ने पहले पारी के शतकवीर यशस्वी जायसवाल को जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 11 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। शुरुआत में ही भारतीय टीम की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब मैदान पर नौजवान साई सुदर्शन आए थे, लेकिन अपना पहले ही अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मुकाबला खेल रहे साई सुदर्शन ने इस मुकाबले की इस दूसरी पारी में कोई भी गलती नहीं करी और सेट हो चुके केएल राहुल के साथ मिलकर खतरनाक गेंदबाजी कर रही इंग्लैंड की टीम के सामने एक मजबूत साझेदारी अपने देश के लिए बनानी शुरू कर दी। अब केएल राहुल मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और इंग्लैंड की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। केएल राहुल अपने असली फॉर्म में पहली बार इस मुकाबले में नजर आ रहे थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी पर भारतीय टीम की यह जोड़ी आसानी से रन बनाती जा रही थी।
जिस वजह से यह साझेदारी इंग्लैंड की गेंदबाजी और उनके कप्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी बन चुकी थी। अब भारतीय टीम के यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और इंग्लैंड की गेंदबाजी पर लगातार रन बना रहे थे। बड़ा शॉट ना मिलने के बावजूद भी यह दोनों ही बल्लेबाज दबाव अपनी टीम पर आने नहीं दे रहे थे, लेकिन यह दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने स्ट्राइक रोटेट करने से नहीं चूक रहे थे। और फिर इसी बीच साई सुदर्शन और केएल राहुल के बीच एक लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय टीम के यह दोनों ही दिग्गज बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोश टंग ने सेट हो चुके साई सुदर्शन का विकेट लेने का एक बहुत ही बड़ा मौका अपनी टीम को दिया था, लेकिन एक आसान सा कैच बेन डकैत ने पारी के 18वें ओवर में छोड़ दिया था। उस समय पर साई सुदर्शन 24 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई गलती केएल राहुल की तरफ से नहीं देखने को मिल रही थी। साई सुदर्शन और केएल राहुल ने मिलकर अब अपनी टीम को 82 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कप्तान बेन स्टोक्स ने सेट हो चुके साई सुदर्शन को जैक क्रोली के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 48 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। साई सुदर्शन फिर एक बार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के जाल में फंस चुके थे। भारतीय टीम ने एक गलत मौके पर यह विकेट खो दिया था। अब मैदान पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल आए थे, लेकिन भारत के कप्तान शुभमन गिल ने आते ही पहली ही गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाकर अपने पारी की शुरुआत की थी। अब फिर एक बार शुभमन गिल और सेट हो चुके केएल राहुल के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैदान में बारिश आने की वजह से इस तीसरे दिन का खेल आधे घंटे पहले ही रोक दिया गया। लेकिन इस तीसरे दिन के खत्म होने से पहले भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं, जहां पर केएल राहुल ने भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन 47 रनों की पारी खेली। तो वहीं अब भारतीय टीम की इंग्लैंड के ऊपर बढ़त 96 रनों की हो चुकी है। दोस्तों, इस तीसरे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को कड़ी टक्कर दी। पहले गेंदबाजी के वक्त जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में 5 विकेट लेकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया, तो वही बल्लेबाजी के वक्त केएल राहुल भारतीय टीम के लिए गजब के फॉर्म में नजर आए। लेकिन दोस्तों, अब यहां से आपको क्या लग रहा है, कौन सा भारतीय टीम का खिलाड़ी इस महामुकाबले में अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके भारतीय टीम की इस दूसरी इनिंग में सबसे बड़ी पारी खेलेगा और इस पहले टेस्ट मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाएगा? आप उस खिलाड़ी का नाम हमें नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।